हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स यूपीएससी जियो केमिस्ट मेंस या सिविल सर्विस 22 2022। तो जो यूपीएससी जियो केमिस्ट का एग्ज़ाम है वो 17/7/21 को, अभी तक डेट कोई चेंज नहीं हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनको आप देख लीजिए। जो लोग देने जा रहे हैं इस वेबसाइट बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो मेंस देंगे इस बार, तो प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। तो जो भी मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए आप यहाँ से ज़्यादा और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? वेरी साइक्लिक। ये देखो आप, साइक्लो एडिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। द इनिशियल प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन of 2-methyl cyclohexadiene and dimethyl dicarboxylate on heating in transformed to the another product with elimination of a small molecule. Write the structure of the each product, initial and final. Also write how these are formed. क्लियर? हमें जो जो दिए हुए हैं उनको हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर? इस तरह से हम देखेंगे। एक क्वेश्चन ये, और ये बेसिक क्वेश्चन है, एक इसको सॉल्व करेंगे। इसके ये पार्ट्स हैं कुछ, इनको सॉल्व किया जाएगा। क्लियर दैट? तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अकाउंट डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस बेस्ड ऑन डाइस्टीरियोमेरिक क्लोरोहाइड्रेंस। राइट द प्रोडक्ट इन ईच केसेस। क्लियर? ए और बी दिए, इनको हमें फाइंड करना है। इनकी रिएक्शन रेट देखेंगे किस तरह से स्लो और फास्ट है डाइस्टीरियोमेरिक फॉर्म में क्लोरोहाइड्रेस। क्लियर? तो ए बी को पहले फर्दर हम क्या कराते हैं, रिएक्शन करते हैं। इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हमें रिएक्शंस करनी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है, पहले तो ये आपको बता दूं, ये बेसिक सिंपली SN2 रिएक्शन है। ठीक है ना? SN2 रिएक्शन होगी इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्दर तो इसमें रिंग का फ्लिपिंग होगी। इसकी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। सिंपल वे में हम देखेंगे, इसकी चेयर फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है? एक्सियल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल। यहाँ पर आप देखिए दोनों सिस हैं। ठीक है? ये चीज़ों का हमें ध्यान देना। ए में दोनों सिस हैं, ये ट्रांस है। यहाँ स्लो हो रही है, यहाँ फास्ट हो रही है रिएक्शन। ठीक है? दिस रिएक्शन विल बी SN2 and what SN2 will be the what there will slow due to which it will ring flipping in A. क्लियर? अब इसकी हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म करेंगे तब हमारे क्लियर होगा। ये देखते हैं हम, OH नेगेटिव, यहाँ से आप देखेंगे HCl निकल गया। क्लियर? इस तरह से। तो ये जो हमें प्रोडक्ट फाइंड हुआ, ये आया ए का स्लो कंडीशन में रिंग फिलिपिंग के कारण। ठीक है? SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जो बेसिक चीज़ है SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग। SN1 स्लो, SN2 फास्ट। ठीक है ना? लेकिन क्या है, SN1 फर्स्ट ऑर्डर 2 स्टेप होती है, SN2 1 स्टेप होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो ये SN2 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर दैट? ये हमें प्रोडक्ट आ गया ए। ठीक है? सेकेंड जो फॉर्मेशन हमें दिया है इसकी प्रेजेंस में फास्ट हो रहा है, इसमें NGP होगा, नॉन ग्रुप पार्टिसिपेशंस हेंस ऑफ फास्ट रिएक्शन। क्लियर? इसको हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखते हैं, रिंग फ्लिपिंग इसमें भी होगी। तो फर्दर हम देखें दोनों एक्सियल कंडीशन में, तो क्या बनेगा, एपॉक्साइड बनेगा। यहाँ पर एपॉक्साइड विल बी देयर, फिर H2 फर्दर यहाँ रिएक्ट कराएंगे तो OH अप साइड चला जाएगा, डाउन साइड। क्लियर? तो ये ट्रांसफॉर्म विल बी देयर। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट ही SN2, सेकेंड वन इज NGP ग्रुप, फर्स्ट रिएक्शन। क्लियर? तो ए आ गया हमारे पास, बी आ गया। बेसिक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी। क्लियर? रिगार्डिंग टू SN2 NGP। तो ये हमारा एक
क्वेश्चन हुआ 2 नंबर। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये साइक्लो एडिशन का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। पहले हमें जो कंपाउंड दिया हुआ रिएक्टेंट 2 मिथाइल साइक्लो हेक्साडाइन, ठीक है, ये डाइन के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है होमोल्यूमो। ये हमें कंपाउंड दिया है एक, ठीक है, तो इनकी हीटिंग होगी। तो आपको मैं पहले बता दूं 4Q और 4Q+2 CDDC मैं आपको बता चुका हूँ, ये हीटिंग होता है, ये फोटोकेमिकली, ये डिसोरोटेटरी अलायड है। ये मैं कई बार पेरी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, आप पहली वीडियो और भी देखेंगे प्रीवियसली, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। तो फर्दर हम देखते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, अंडरगो डील सेल्टर रिएक्शन 4+2, ठीक है ना, साइक्लो एडिशन रिएक्शन फॉर, ये होमोडाइन है, ये डाइनोफाइल है। इस तरह से हम देखेंगे मैकेनिज्म होगी फर्दर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये इनिशियल प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। क्लियर। तो इसकी फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे। फर्दर आप देख सकते हैं ये रहा, क्लियर। नेक्स्ट एलिमिनेशन स्मॉल, तो इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए, -2 CO2 निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर OCH एस्टर ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा फाइनल प्रोडक्ट। 2 CO2 बाहर हो गया यहाँ से, ये आप देखेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गए अकॉर्डिंग टू साइक्लो एडिशन। क्लियर हुआ। इस तरह से हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन नंबर 2 SN2 NGP के अकॉर्डिंग ए और बी किया, ये स्लो आई SN2 के अकॉर्डिंग, सेकंड आया फास्ट NGP। क्लियर हुआ। इसका अपने हमने यहाँ तक प्रोडक्ट फाइंड किए ए और बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व किया था 2F, ठीक है, जो साइक्लो एडिशन के अकॉर्डिंग था 4+2 डील सेल्टर रिएक्शन फॉलो किया उसके विद मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। क्लियर। उसका प्रोडक्ट हमने फाइंड किया यहाँ तक। क्लियर हुआ बेसिक। तो क्वेश्चन 1 और 2 क्लियर हो गए, 2 विद मैकेनिज्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दिया हुआ ये पार्ट, राइट द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक हमें दिया NH प्लस C2H4, इसकी फर्दर रिएक्शन करेंगे तो फर्दर सिंगल बॉन्ड में जुड़ जाएगा। इस तरह से हो गया, ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। इस तरह से ये प्रोडक्ट फाइंड हो गया। क्लियर हुआ। सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए होना चाहिए। ये वाला एरो यहाँ है और ये नीचे वाला इधर है, ठीक है, तब ये प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट है, तो इसमें ये बेंजाइन है। बेंजाइन में आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन और ब्रोमीन के अकॉर्डिंग लिथियम ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, तो लिथियम ब्रोमीन को रिमूव करता है, ठीक है ना। तो फर्दर हम देखेंगे यहाँ से, तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। क्लियर। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों के स्ट्रक्चर आ गए, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक बेंजाइन हो गया। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में बेसिक हम लिख सकते हैं, बेंजाइन is a intermediate because of the presence of an unusual pi bond which creates strain in the system. Since this pi bond creates instability in the system, why the nucleophilic as well as electrophilic can approach attached on the pi bond. क्लियर। ये जो पाई बॉन्ड दिखाई देता है ये ओनली सीडो पाई बॉन्ड होता है, पार्टिसिपेट नहीं होता उसकी एरोमेटिसिटी में। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये हुआ है कि जो ये क्वेश्चन इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, ये बेंजाइन है, इसका जो साइड वाला बॉन्ड है इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप, है ना। तो दिस इज नॉट ए ट्रू है, ये पाई बॉन्ड इज इक्वल टू सीडो पाई बॉन्ड होता है। नंबर 1 पॉइंट। क्लियर। सीडो पाई बॉन्ड। नंबर 2 पॉइंट, external pi bond which doesn't involve in the aromaticity of the benzene ring. Number 2. क्लियर। ये बेसिक पॉइंट है रिगार्डिंग टू बेंजाइन, इंटरमीडिएट बेंजाइन स्ट्रक्चर। इसकी फर्दर बहुत सारी रिएक्शन कराई जाती हैं बेंजाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें बेंजाइन से मतलब नहीं, हमें जो प्रोडक्ट फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। बाकी देखिए आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, जो रिटन क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। क्लियर ना, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वेबसाइट और ऐप पर आप जुड़ जाइए, और जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने आपको बोला था 100+ वीडियो अपलोड करूँगा,
काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। रिटन की प्रैक्टिस जब तक 17 को आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। क्लियर? फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। जो सिंपल क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना आप? इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ए बी सी रिटन क्वेश्चन की मैकेनिज्म, फिजिकल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इनके ABC पार्ट सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, सुबोध के गेट 21 या सुबोध के UPSC, सुबोध के UPHSC, सुबोध के ऑप्शनल केमिस्ट्री, कहीं पे जुड़ जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे इसके। क्लियर? और जिससे कि आप अपने आप को मैच कर सकते हैं आपने सही किया है कि गलत। क्लियर दैट? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।